हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो आज हम इसके कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बोलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कब आया था। तो ये बोलता है कैम इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1882। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 1 मार्च 1882। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं। एंड इसका सोर्स क्या था। तो इसका सोर्स था इंग्लिश कॉमन लॉज। ठीक है। एंड अब आती मीनिंग की बात। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम इसके मीनिंग को 2 पार्ट में समझते हैं। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल का मतलब यहाँ पे नेगोशिएशन से नहीं है। नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल। मतलब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो और जिसके अगेंस्ट मनी रिसीव करने का राइट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किसको कंसीडर करेंगे, किसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन में साफ साफ बोला हुआ है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें आएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन कौन सा है, 4, बिल ऑफ एक्सचेंज का 5 एंड चेक का है सेक्शन 6। ठीक है। यहाँ पर चेक के अंदर डिमांड ड्राफ्ट भी इंक्लूड होगा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। बाकी तीनों ही इंस्ट्रूमेंट हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या आता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, हम अपकमिंग क्लासेस में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब ये बोलता है एक्सक्लूड्स। अब यहाँ पे एक्सक्लूजन क्यों लिखे हैं मैंने, क्योंकि इनमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे फीचर रखते हैं, लेकिन हम इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है। जैसे कि ट्रेजरी बिल, हुंडी, पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर एंड करेंसी नोट। आप सोचोगे करेंसी नोट पे भी तो लिखा हुआ होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़, जो भी। तो यहाँ पर ऑल्दो लिखा हुआ होता है, लेकिन हम इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में गवर्न नहीं करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनको गवर्न नहीं करता है। ठीक है। अब हुंडी को लेके बहुत कन्फ्यूज़न होता है। कहीं कहीं पे हुंडी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मान लिया जाता है एंड कहीं पे नहीं माना जाता है। तो बेसिकली हुंडी होती क्या है, पहले हम ये समझते हैं। हुंडी जो ये प्राइवेट लैंडर्स होते हैं वो इशू करते हैं। ये भी एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ये या तो बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में होता है या फिर प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में होता है। ठीक है। लेकिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गवर्न नहीं करता है। एक्ट इसको गवर्न नहीं करता, इसको जो लोकल कस्टम्स होते हैं वही गवर्न करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर दोनों पार्टीज़ हैं, मतलब जो लोन दे रहा है और जो लोन ले रहा है, दोनों पार्टीज़ मिलके अगर अग्री करते हैं कि अगर हुंडी को हम क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत गवर्न करेंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही इसको गवर्न करेगा। ठीक है। अदरवाइज जो हुंडी है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कवर्ड नहीं होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर लोकल कस्टम्स कहीं किस बात को लेके अनक्लियर है, तो वहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लगाकर और हम उसका मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा पार्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो कौन कौन से एसेंशियल फीचर्स होते हैं। फर्स्ट बोलता है ट्रांसफरेबिलिटी। तो मैंने आपको बताया था कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफरेबल होते हैं। अब आप सोचोगे कितनी बार हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको हम जितना चाहे उतनी बार ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ्री एंड इन्यूमरेबल ट्रांसफ़र, इनफाइनाइट टाइम के लिए हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी से पहले पहले। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है बाय एंडोर्समेंट और एक होती है बाय डिलीवरी। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस पर अगर किसी का नाम लिखा हुआ है तो उस केस में यहाँ पर बाय एंडोर्समेंट हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब उसके पीछे कहीं पे हम लिख देंगे कि हमने किसके फेवर में इसको एंडोर्स किया है। एंड बाय डिलीवरी कब ट्रांसफ़र होगा, जब वो एक बियरर डॉक्यूमेंट है। मतलब मान लो ए ने बी को कोई चेक दिया एंड उस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो उसको बी है वो बाय डिलीवरी भी ट्रांसफ़र कर सकता है। यहाँ पर एंडोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर बी का नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स। फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स का मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट का मतलब है कि टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा हमने एक और बात रीड की थी कि जो भी होल्डर होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो अगर किसी कंसिडरेशन के लिए और किसी वैल्यू के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता है
और उसको गुड फेथ में होल्ड करता है, मतलब उसको कोई टाइटल के अंदर कोई डिफेक्ट है तो मालूम नहीं है, तो उस केस में जो हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था कि बेटर टाइटल कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो प्रिंसिपल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये बोलता है होल्डर टू स्यू इन हिज ओन नेम। तो यहाँ पर ये बोलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जो भी पर्सन होल्ड करता है वो अपने नाम से उस पर स्यू कर सकता है, ऑल्दो उसका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो स्यू कर सकता है अगर उसको पेमेंट उसके अगेंस्ट रिसीव नहीं होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे ये फीचर्स कंप्लीट होते हैं। कुछ प्रिजम्पशंस होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेके, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।